हेलो एवरीवन। हम जेपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर्स में हमने जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न से हमने उसको अटेम्प्ट किया है। ईज़िली और कॉम्प्रिहेंसिवली हो सकता है। आप अगर प्रीवियस लेक्चर्स को देखेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरह आंसर्स हमें लिखने हैं। खास करके वो जो न्यू कमर हैं, बिल्कुल आइडिया नहीं होता, कुछ से कुछ चल रहा होता है, इधर उधर से रिसोर्सेज की भी काफ़ी कमी है, तो आप प्रीवियस लेक्चर्स में जाके उनको देख सकते हैं। हमने बिल्कुल पॉइंट वाइज प्रिसाइजली एकदम डिमांड के अकॉर्डिंग हमने आंसर्स आपके लिए लिखा है और उसको एक्सप्लेन किया है कि आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। उसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं और एक ये हमारे पास अगला क्वेश्चन है जो कि 2021 के जो पीएससी मेंस में हिस्ट्री और ज्योग्राफी वाले पार्ट में पूछा गया है। हम सारा सब्जेक्ट देखेंगे, बस धीरे धीरे जब तक रिजल्ट आता है, कोड ऑफ कंडक्ट है इलेक्शन का, तब तक आप यूज टू होइए कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, ताकि जब आप मॉक टेस्ट दें, हमारे वेबसाइट में आपको जो www.selectsin है, यहाँ पर आप विजिट करेंगे तो आपको बिल्कुल एग्ज़ाम पैटर्न पे प्रिसाइजली एकदम अच्छे से डिफाइन किया हुआ मॉक मॉडल आंसर्स के साथ मिलेंगे। तो ये आप कोई भी मॉक, हमारे मॉक या कहीं से भी लीजिए, या आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करिए, जब तक आपको आइडिया नहीं होगा आंसर लिखते कैसे हैं तो इट विल बी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि आप अच्छा आंसर लिख के आएँ। ऐसे तो कुछ से कुछ लिखिए और बस लिख देना है, तो मार्क्स भी वैसे मिलेंगे नहीं और धीरे धीरे कॉम्पिटिशन का लेवल भी काफ़ी बेहतर होता जाता है। सो ये सब कुछ बातें हैं। तो चलिए उसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं। और हिस्ट्री में हमारे पास अगेन ये मॉडर्न से एक और क्वेश्चन पूछा गया था। 2 सवाल आपको ऑप्शन दिया गया था मॉडर्न से, एक गांधी जी से रिलेटेड था जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा, और एक ये है। तो ये कह रहा है कि आफ्टर बिरसा मुंडा मूवमेंट द स्ट्रगल ऑफ ट्राइबल्स ऑफ झारखंड gave up its militant and violent methodology and took constitutional and peaceful cause. How far do you agree with this statement? यानी कि कह रहा है बिरसा मुंडा आंदोलन के पश्चात झारखंड के आदिवासियों के संघर्ष ने अपना उग्रवादी और हिंसात्मक स्वरूप त्याग कर संवैधानिक और शांतिपूर्ण स्वरूप अपना लिया। तो आप कितना सहमत हैं इस कथन से? तो सहमत आप तभी हो सकते हैं या असहमत हो सकते हैं जब आपको पता हो कि पहले सबसे फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि बिरसा मुंडा मूवमेंट में हुआ क्या था। तब आप देखेंगे कि उसके बाद में चेंजेस क्या हुए मूवमेंट में, तब आप कंपेयर कर सकते हैं कि बिरसा मुंडा मूवमेंट में कैसा सीन था, उसके बाद उसने वायलेंट आगे के मूवमेंट में वायलेंस को कंटिन्यू रखा या उसको छोड़ दिया और दूसरे आइडियोलॉजीज़ को अडॉप्ट कर लिया। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन में खुद कह रहा है कि बिरसा मुंडा मूवमेंट में स्ट्रगल जो था ट्राइबल्स का, वो कहीं ना कहीं मिलिटेंट और वायलेंट था। इट मीन्स आपको बिरसा मुंडा मूवमेंट के बारे में कुछ ना कुछ बताना है जो कि वायलेंस से, मतलब क्वेश्चन के इसको अग्री करता हो, स्टेटमेंट को सब्सटेंशिएट करता हो, है ना। तो सबसे पहले हम अगेन क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन लिखेंगे किसी भी क्वेश्चन का। तो इंट्रोडक्शन हम लिख सकते हैं, बिरसा मुंडा के बारे में बोला है तो ये वन ऑफ द बिगेस्ट मूवमेंट्स है झारखंड में, ट्राइबल मूवमेंट्स, है ना। जितना भी हुआ है हमने अलग अलग देखे हैं ट्राइबल मूवमेंट्स। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको ऑब्वियसली पता होगा। तो हम इसको इंट्रोडक्शन में क्या लिख सकते हैं कि बिरसा मुंडा मूवमेंट कब हुआ था, साल आप लिखना चाहें तो लिख दीजिएगा, है ना, 1895 लिख दीजिए तो ज़्यादा अच्छा होता है। जितना ज़्यादा एग्जांपल्स, डेट्स, डाटास, टाइम एंड स्पेस से सब्सटेंशिएट करिएगा, वैलिड करिएगा अपने आंसर को, उतना ज़्यादा अच्छा है। तो बिरसा मुंडा मूवमेंट इज़ अ मेजर ट्राइबल मूवमेंट। तो क्यों था ये? अगेंस्ट ब्रिटिश और उनका न्यू जो सेटलमेंट की पॉलिसीज़ थी, सेटलमेंट पॉलिसीज़। मैं बस आपको पॉइंट्स जहाँ पर ज़रूरी होगा एक्सप्लेन कर दूंगा, बाकी आपको लिखना खुद ही है, प्रैक्टिस खुद से ज़्यादा करना है। सच एज कौन सा? ज़मींदारी सिस्टम इन छोटा नागपुर, है ना। इस तरह की ज़मींदारी सिस्टम, परमानेंट लैंड सेटलमेंट हुआ धीरे धीरे होते होते। उस टाइम जो संयुक्त बंगाल का हिस्सा था, झारखंड बिहार भी, तो वो क्या हुआ, वहाँ पर लैंड सेटलमेंट्स के लॉज आने लगे, उससे ट्राइबल्स में हुआ विरोध, है ना, और उससे शुरू हुआ फिर रिवोल्ट। तो क्यों होने लगा इसका विरोध? बिकॉज ये यानी ये इस तरह के सेटलमेंट के जो रूल्स आए ये रिप्लेस कर दिया, विच रिप्लेस्ड इनका एग्जिस्टिंग जो लॉ चल रहा था, नियम जिससे ट्राइबल्स अपने सोसाइटी में गवर्न करते थे, सेल्फ रूल जैसा था, है ना। तो विच रिप्लेस देयर एग्जिस्टिंग ट्राइबल सिस्टम किस तरह के? सच एज
खुटकट्टी, है ना, खुटकट्टी। तो इस तरह के जब सिस्टम्स को रिप्लेस कर दिया ब्रिटिश ने तो एक मूवमेंट चालू हो गई। ये हमने इंट्रोडक्शन में लिख दिया कि क्या था बिरसा मुंडा मूवमेंट शुरू होने का असल वजह। अब आगे हम लिखेंगे कि कह रहा है कि मिलिटेंट एंड वायलेंट मेथडोलॉजी थी, तो उसको हम सब्सटेंशिएट करेंगे आगे। तो हमने देख लिया इंट्रोडक्शन। अब उसके बाद क्या है, कह रहा है मिलिटेंट एंड वायलेंट मेथडोलॉजी। तो पहले देखेंगे कि मेथडोलॉजी या नेचर ऑफ द मूवमेंट, ये खुद ही कह रहा है ना। तो मेथडोलॉजी या नेचर, तो पहला पॉइंट हम लिख सकते हैं वायलेंट किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट ब्रिटिशर्स एंड दिकूज, दिकू यानी आउटसाइडर्स, जो कि नॉर्मली क्या थे, एलाय थे, एलाइज ऑफ ब्रिटिशर्स, है ना, ज़मींदार वगैरह। तो इनके अगेंस्ट था इनका मूवमेंट, वायलेंट था ही ऑब्वियसली, है ना। उसके बाद क्या था, ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट था, एंटी इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, एंटी इस्टेब्लिशमेंट। और सो क्या हो रहा था, अटैक ऑन सिंबल्स ऑफ ब्रिटिश राज, है ना, या ब्रिटिश राज या उनका डोमिनेशन को जो भी सिंबलाइज करता था उस पर अटैक होता था, जैसे सच एस पुलिस स्टेशंस, उसके अलावा चर्चेस एटसेट्रा। तो ये एक था एंटी इस्टेब्लिशमेंट का अटैक हुआ, जो वो मानते थे कि ये हमारे कल्चर को चेंज कर सकता है या हमारे लाइफस्टाइल में, हमारे ज़िंदगी में दखल दे रहा है। ऑल राइट। उसके बाद एडॉप्शन ऑफ गुरिल्ला वारफेयर टेक्निक्स, है ना, गुरिल्ला वॉरफेयर या अटैक टेक्निक्स, है ना, वो अपना तीर कमान लेके या जो भी उनका ट्रेडिशनल कल्चरल हथियार था उससे वो अटैक करते थे। माइटी उनको संघर्ष था इतने बड़े आर्म्स वाले फोर्सेस से, लेकिन फिर भी जो उनका ट्रेडिशनल था गुरिल्ला, इसलिए उन्होंने वॉरफेयर को अपनाया और उससे क्या करते थे, वो अटैक करते थे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उनका और तरीका क्या था, कंसोलिडेशन ऑफ अदर ट्राइबल फोर्सेस, अदर ट्राइबल कम्युनिटीज़ या फोर्सेस, कम्युनिटीज़ एज फोर्सेस, जैसा आप लिखना चाहें, अदर ट्राइबल फोर्सेस। ये मुंडा थे बिरसा मुंडा, लेकिन उन्होंने कंसोलिडेट किया दूसरे ट्राइबल फोर्सेस को अपने साथ होने के लिए, है ना, यानी कि क्या किया, ब्रॉट उरांव एंड खड़िया इन अ कॉमन प्लेटफॉर्म। तो इस तरह का उन्होंने अडॉप्ट किया मेथडोलॉजी अपने। तो देख रहे हैं मेनली आपको ये क्या है, ये सारा जो नेचर दिख रहा है आपको, ये नेचर ऑफ द मूवमेंट क्या है, वायलेंट है। तो ये आपको कह रहा है स्टेटमेंट में, दिस यू नीड टू राइट डाउन, कि आप बताएं किस तरह से वो वायलेंट था और फिर उसमें किस तरह के चेंजेस आए। और इसमें क्या लिख सकते हैं हम, एम्ड एट एस्टेब्लिशिंग, जो सारा हो रहा था रिवोल्ट, इसका एम क्या था, इस्टेब्लिशिंग सेल्फ रूल इनको इस्टेब्लिश करना था। और इसके लिए इन्होंने क्या नारा दिया था, अबुआ राज। ये सब आप याद रखिएगा, है ना, ये सब से ही नंबर मिलता है, जो एज मिलता है ना 2-4 नंबर का, दिस विल हेल्प यू गेट रैंक्स। तो अबुआ राज से तेर, हमारा राज आए, और महारानी राज टुंडू। तो ये इसका एम था, है ना, एम्ड एट इस्टेब्लिशिंग सेल्फ रूल, अबुआ राज, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका पहला पार्ट आपके क्वेश्चंस का, जो कि डिमांड हमने फुलफिल किया, जो कि कह रहा है कि ये हमने इस पार्ट को लिखा कि गेव अप इट्स मिलिटेंट एंड वायलेंट मेथडोलॉजी। तो पहले हमने ये बता दिया है कि मेथडोलॉजी जो अडॉप्ट किया था बिरसा मुंडा मूवमेंट ने, वो वायलेंट थी और मिलिटेंट थी। तो उसमें हमने मेनली लिख दिया कि वो किस तरह के मेथड्स को अडॉप्ट किया था और उसके बाद हमने लिखा कि उसका टारगेट क्या था। अब ये हम लिखेंगे कि आफ्टर, देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है ना कि आफ्टर बिरसा मुंडा मूवमेंट, तो आफ्टर माथ ऑफ बिरसा मुंडा मूवमेंट अब हम देखेंगे कि किस तरह के चेंजेस आए हैं। तो अब हम क्या लिखेंगे कि आफ्टर, ये दूसरा पार्ट है ना क्वेश्चन का, ये अनदर पार्ट है, 2 पार्ट में क्वेश्चन है।
तो ये कह रहे हैं, अब हम लिखेंगे इसको कि आफ्टर द डेथ ऑफ बिरसा मुंडा, कब हुआ था ये? 1900 में ना, मार्च ऑफ 1900। डेथ ऑफ बिरसा मुंडा क्या हुआ? मूवमेंट स्टार्टेड टू फेड अवे, धीमा होने लगा, फेड अवे। और क्या हुआ? प्लस उनको भी ये रियलाइज़ हो गया है ना, ट्राइबल्स को ये रियलाइज़ हो गया कि जो नेचर है वो हम इस नेचर ऑफ मूवमेंट से अपने डिमांड्स को फुलफ़िल नहीं करा सकते, क्योंकि आपके पास जब सोफिस्टिकेटेड सामने वाले के पास हथियार है ना, इस तरह के माइटी फोर्सेस हैं, तो आप अपने ट्रेडिशनल चीज़ों से उनका मुकाबला नहीं कर सकते। तो वो क्या हुआ? देयर वॉज ए शिफ्ट इन द मेथडोलॉजी। अब ये हम अपनी बात जो कह रहे हैं कि शिफ्ट इन द मेथडोलॉजी था, अब हम इस बात को सब्सटेंशिएट करेंगे। बस कह देना काफ़ी नहीं ना, आपको यही तो बताना है। तो अब इसको हम अपनी बात को वैलिड कर देंगे कि हमने जो बोला है वो। तो वो क्या होगा? तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सेशंस मिलना शुरू हो गए, कॉन्सेशंस। इसमें आप क्या लिख सकते हैं? CNT एक्ट का पास होना, है ना, CNT एक्ट 1908 का, जिसमें कि क्या हुआ? इंट्रोड्यूस कर दिया ब्रिटिशर्स ने मुंडारी खुदकट्टेदारी, है ना, मुंडारी खुदकट्टी। इसी के अगेंस्ट शुरू हुआ था कि भाई तुम लैंड ओनरशिप में चेंज क्यों कर रहे हैं? फिर से CNT एक्ट में इसको री इंट्रोड्यूस कर दिया, है ना। आप ये री इंट्रोड्यूस भी कर लिख सकते हैं या इंट्रोड्यूस भी लिख सकते हैं। यानी कि इसमें क्या हुआ? ये ओरिजिनल लैंड सेटलर्स थे मुंडा, है ना, ओरिजिनल लैंड सेटलर्स। तो ये देख रहे हैं 1908 एक एक्ट पास हुआ, तो ये ऑब्वियसली क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स है। यही तो क्वेश्चन में भी कह रहा है कि वो वायलेंट मेथड को छोड़ दिए और कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड्स की तरफ आने लगे। ठीक है। अब उसके बाद और क्या हुआ? इसी के साथ हम ये भी लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन हो गया किसका? इंटीग्रेशन ऑफ ट्राइबल मूवमेंट का, ट्राइबल मूवमेंट्स का इंडियन नेशनल मूवमेंट में हो गया इंटीग्रेशन, है ना। वो धीरे धीरे क्या हो गए? स्कैटर्ड था इधर उधर ट्राइबल का मूवमेंट्स, वो क्या हो गया? नेशनल मूवमेंट के साथ इंटीग्रेट होने लगा। और साथ में क्या हो गया? इन्फ्लुएंस ऑफ गांधी, ऑब्वियसली गांधीयन फिलोसफी। इससे क्या हुआ? लीडिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड्स, है ना। जैसे कि एग्जांपल में आप दे सकते हैं टाना भगत मूवमेंट, काफ़ी फेमस है ये, गांधी जी के साथ इनका काफ़ी, गांधी जी भी इनको काफ़ी सपोर्ट और इंडोर्स करते थे, तो टाना भगत मूवमेंट का। ठीक है। उसके बाद फिर आप और क्या लिख सकते कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड्स थे, एक बार वायलेंट मेथड को छोड़ने के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड्स और मेथडोलॉजी ऑफ झारखंड ट्राइब्स, ये कंटिन्यू रहा इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस भी। और लेटर जो आपका झारखंड क्रिएशन का डिमांड्स उठा सेपरेट स्टेट का, है ना, सेपरेट स्टेट का, तो भी कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स को ही अडॉप्ट किया। ये नहीं कि वायलेंट हुआ, शुरुआत कहीं कहीं ऑन एंड ऑफ हिंसा हुई, लेकिन मेजरली जो डिमांड्स थे ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड्स ही थे। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि वंस दे अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड्स, तो यही लगातार जारी रहा जब भी उनको कोई अपनी डिमांड्स रखने थे या कोई अमेंडमेंट लाना था या अपना कोई हिस्सा अधिकार मांगना था। तो इस इंट्रोडक्शन में कह रहा है जब कि ये वायलेंट था और मिलिटेंट था, तो हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया, फिर इसका इंट्रोडक्शन में हमने बता दिया है कि ये किस तरह का ट्राइबल मूवमेंट था, और फिर हमने मेथडोलॉजी अडॉप्टेड बताया, और फिर इसका एम बताया, और फिर हमने कहा कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल इसने तरीके को अपनाया, और फिर ये बाद में भी कंटिन्यूड रहा इवन टुडे, या फिर मोस्ट रिसेंटली झारखंड के सेटल एज ए डिफरेंट स्टेट होने तक। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था और आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया है लॉन्ग आंसर टाइप में। हम कोशिश करेंगे, मैंने कहा पहले भी, अगेन मैं रिपीट करता हूँ कि जितने क्वेश्चंस हैं 1 बाय 1 करके हम आपको अच्छे से इसका बेहतरीन आंसर बताएं। अगेन हमारा वेबसाइट है www.selectclass
CIVILS साइट पर जाइएगा, वहाँ पर आपको क्वालिटी मॉक्स आपको आंसर्स के साथ बिल्कुल एग्ज़ाम लाइंस पर, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और हर वो चीज़ जिसकी आपको ज़रूरत होती है एक अच्छे रैंक को पाने के लिए। तो अगले क्वेश्चन के साथ अगले दिन हिस्ट्री या फिर दूसरे सेक्शन के साथ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।